हेलो दोस्तों, ओ न्यू एग्जाम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती की जो कि राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में आई है, ड्राइवर और चालक के पदों पर। दोस्तों इसके फॉर्म 31 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 12वीं पास यदि आप है तो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। और इस भर्ती की सारी जानकारी, आपकी परीक्षा के बारे में, आपकी आयु क्या होनी चाहिए, किस हिसाब से आपका चयन होगा इस भर्ती में, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, अंत तक देखिए वीडियो। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे एक लाल बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे इस वाली भर्ती और आने वाली सभी प्रकार की भर्तियों की पल पल की अपडेट आपको, पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप हम बात करते हैं इस भर्ती की। तो दोस्तों ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से आया है। इस भर्ती की पूरी जानकारी इसी में मिलेगी आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। आपकी इस भर्ती में योग्यता क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों पहला पॉइंट है, अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी। मतलब दोस्तों यदि आप 12वीं पास है तो ये फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद में दूसरी योग्यता के बारे में क्या लिखा है, अभ्यर्थी हल्के वाहन मतलब LMV लाइट मोटर व्हीकल और परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चालक की वैध अनुज्ञप्ति वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना चाहिए। आपके पास में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है इस भर्ती के लिए यदि आप फॉर्म लगाना चाहते हैं। अभ्यर्थी जो कि आपका लाइट मोटर व्हीकल और परिवहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये दोनों आपके पास में होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अभ्यर्थी को जो हल्के वाहन मतलब लाइट मोटर व्हीकल और परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात उक्त वाहनों को चलाने का मतलब आपको 3 साल 3 वर्ष का आपके पास में अनुभव होना चाहिए। दोस्तों आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, उससे पहले तक आपका 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ड्राइविंग करने का। और चौथा पॉइंट है, अभ्यर्थियों की आंखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। और अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालन में दक्षता होनी चाहिए। तो दोस्तों आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। आपके पास में लाइसेंस है, थोड़ा ये अनुभव है 3 साल का, और 12वीं पास है तो ये फॉर्म लगा सकते हैं। अब इस भर्ती के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। हम मुख्य मुख्य बातें देख लेते हैं। यदि आपकी आयु क्या होनी चाहिए, विज्ञप्ति पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन, मतलब कि दोस्तों यदि 1 जनवरी जो 2021 आएगी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए। तब तक आपकी 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों, और 18 से नीचे नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2021 को। और इसमें आप अलग अलग आपका आरक्षण भी मिल जाएगा। इसमें आपको अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक आपको शिथिल किया जाएगा। सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक आपको इसमें आरक्षण मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको आरक्षण दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों आपकी फॉर्म आप भरने की आपकी फीस क्या लगेगी इसमें। तो दोस्तों परीक्षा शुल्क आपके लगने वाला है, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब AWS, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, अन्य राज्यों के आवेदन है तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि आप राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति के SC ST के हैं तो आपको 250 रुपये आपके लगेंगे। परीक्षा शुल्क की वापसी आपको नहीं होगी किसी प्रकार की। अब दोस्तों आपका परीक्षा किस हिसाब से होगी और चयन किस हिसाब से होगा वो हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में। सबसे पहले दोस्तों आपकी होगी लिखित परीक्षा चयन। उसमें क्या लिखा है, यदि विज्ञापित रिक्तियों के संबंध में कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा सिर्फ छंटनी हेतु आयोजित की जाएगी एवं उक्त परीक्षा के प्राप्तांक को अंतिम वरीयता सूची, मतलब दोस्तों ये जो पहले लिखित परीक्षा होगी उसको आपको पास करना जरूरी है दोस्तों। उसमें यदि आप
और उसमें 10 गुना से अधिक, यदि आपके 10 गुना से अधिक आवेदन आते हैं तो आपके लिखित एग्जाम करवाएगी। उसके बाद में दोस्तों क्या लिखा है, लिखित परीक्षा हेतु कुल 100 अंक की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे होगी, जिसमें निम्न विषय आएंगे। मतलब कि ये प्रश्न होंगे हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड, पथ निर्देश आदि को पढ़ने व समझने के ज्ञान से संबंधित। उसके बाद में वाहन एवं रोड साइड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित, यातायात नियमों के ज्ञान से संबंधित और यातायात चिन्हों के ज्ञान से संबंधित। इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें ये जो ए वाला पॉइंट है उसके आपके 20 अंक आ सकते हैं। बी वाला पॉइंट है वो आपका 20 अंकों का हो सकता है, तीसरा 30 और चतुर्थ भी 30 अंकों के प्रश्न आपके हो सकते हैं। और उसके बाद में क्या, इसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे दोस्तों। गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, 1% 1 नंबर का होगा। ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 10 गुना सीमा तक के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए घोषित किया जाएगा। मतलब कि दोस्तों यदि आप इसके 10 गुना के अंदर आ जाते हैं भर्तियों की संख्या से, तो दोस्तों आपको फिर साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम कट ऑफ पर समान अंक प्राप्त करते हैं उन्हें भी जॉब टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये जो मिनिमम पासिंग है दोस्तों, वो इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 अंक दिए गए हैं और अन्य सभी वर्गों के लिए 45 दिए गए हैं। लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात उत्तर कुंजी आपकी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। इस प्रकार से ये दिया गया है दोस्तों। इसके जो नंबर है वो आपके फाइनल, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसकी फाइनल मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको इसको अच्छा नंबर भी करना जरूरी है, क्योंकि तभी आप इसमें आगे जॉब टेस्ट में और व्यक्तिगत इंटरव्यू में आप बैठ पाएंगे। जॉब टेस्ट होगा दोस्तों 90 नंबरों का। जॉब टेस्ट के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट होगा दोस्तों 70 अंक का, और रोड साइड मरम्मत परीक्षा होगी 20 अंकों की। उसके बाद में आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा 10 नंबरों का। आवेदक की वाहन चालक के पद हेतु समग्र उपयुक्त अंकलित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपको इसमें अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट एवं साक्षात्कार में कुल 45 अंक, और अन्य अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जनजाति को 45 अंक और अन्य वर्गों को 50 अंक इसमें प्राप्त करना जरूरी है आपको इंटरव्यू में। इस प्रकार से आपकी डिटेल दी गई है, और चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट उनके द्वारा जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कुल समग्र अंक के आधार पर आपकी की जाएगी दोस्तों। फिर आपकी मेरिट तैयार कर ली जाएगी आगे जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार के नंबरों के आधार पर। अब आपकी दी गई है ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए 31 जुलाई से शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से आप 31 अगस्त को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो फीस आपको परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि भी 31 जुलाई 1 से 1 नवंबर मंगलवार को रात्रि 12 बजे तक आप इसमें आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। और दोस्तों आप फॉर्म किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किस हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। ई मित्र कियोस्क नागरिक सेवा के अंदर एवं नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि आप जमा करा के अपना फॉर्म लगा सकते हैं। फिर दोस्तों ये नीचे आपके प्रवेश पत्र परीक्षा के बारे में क्या लिखा है दोस्तों। परीक्षा के स्थान, माह एवं दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक से जारी की जाएगी। मतलब दोस्तों अभी इनका कोई एग्जाम के बारे में कोई डेट नहीं डाली है, लेकिन इसका अलग से आपका नोटिस आ जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर, तब आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने इस भर्ती की सारी जानकारी आपको मैंने बता दी है। नीचे दिए गए आपको नीचे आपके पदों की संख्या दी गई है दोस्तों, वो देख लीजिए आप। राजस्थान उच्च न्यायालय में टोटल वैकेंसी है 35 नंबरों की। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में आपकी टोटल वैकेंसी है 3। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर में आपकी वैकेंसी है 3। इस प्रकार से आपके दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी दी गई है।
फिर नीचे की तरफ जिला न्यायालयों में वाहन चालक की रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण का विवरण। ये तो दोस्तों हाईकोर्ट की बात थी। और अब ये जिला न्यायालयों में आपकी वाहन चालक की रिक्तियों की संख्या, ये अजमेर में 3, बालोतरा में 1, इस प्रकार से आपकी पहले इनकी मैं कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट में आपकी 35 टोटल वैकेंसी है, उनमें से अनरिजर्व्ड की 15, AWS की 3, इस प्रकार से आप वैकेंसी अलग अलग बांटी गई है। आप अपनी वैकेंसी इसमें देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज। इसको वीडियो को आप रोक कर भी देख सकते हैं। फिर आपके जिला न्यायालयों में दी गई है 17 आपके जो जिला न्यायालय हैं उनमें आपकी वैकेंसी, जैसे अजमेर में 3, बालोतरा में 1, बारा में 3, भीलवाड़ा में 2, बूंदी में 2, चित्तौड़गढ़ में 1, चूरू में 1, धौलपुर में 1, इस प्रकार से आपकी ये वैकेंसी दोस्तों दी गई है। टोटल वैकेंसी 31 जिला न्यायालयों में है। इस प्रकार से आपकी जिला न्यायालयों में 31 वैकेंसी, और यहाँ पे आपकी ये इतनी वैकेंसी, मतलब इतनी आपकी वैकेंसी इसमें ड्राइवर के पदों पर ये भर्ती कुल पदों पर आई है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी डिटेल इस भर्ती के बारे में बता दिया है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।